मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पर पुनः विश्वास व्यक्त किया है और मैं उनके इस विश्वास पर खरा उतरूं, ये मैं पूरी कोशिश करूँ। महत्वपूर्ण क्षण में इतिहास के ये चुनाव होने जा रहे हैं। ये साधारण चुनाव नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को तय करेगा। ये चुनाव है लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद। या तो इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा या इस देश के अंदर तानाशाही प्रवृत्तियाँ, जो आज कल ही आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, किस पार्टी ने उसका दुरुपयोग किया है। एक तरफ सीधा सवाल है, या तो हमारे साथ खड़ा रहो, नहीं तो कोई बिजनेस नहीं चलेगा, कोई राजनीति चलेगी। मेरे लिए महत्वपूर्ण है इस संसदीय क्षेत्र, मोदी के 10 साल और यहाँ के भी सांसद के 10 साल, इस उत्तराखंड सहित इस संसदीय क्षेत्र की प्रगति को रोकने वाले। कांग्रेस ने, श्रीमती गांधी ने उत्तराखंड सहित तमाम पर्वतीय हिमालयी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। मोदी ने 10 सालों में हमको कुछ नहीं दिया, ये विशेष राज्य का दर्जा भी वापस ले लिया। और 2016 में जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा ग्रीन बोनस की मांग को सिद्धांत स्वीकृत किया था, उसको भी कूड़ेदान में डाल दिया। हमारे रोजगार का जो सबसे बड़ा सोर्स था, जो मेरे चुनाव का मुख्य बिंदु भी है, ये उत्तराखंड की सैन्य परंपरा और देश की सुरक्षा को तो समझौता किया ही किया है। उत्तराखंड के अंदर यहाँ के भविष्य के रोजगार को समाप्त कर दिया। जो सरकार कहती हम रोजगार देंगे, उस सरकार ने अग्निपथ योजना के द्वारा उसको समाप्त किया और कांग्रेस ने वादा किया हम अग्निपथ योजना को समाप्त करेंगे, पुरानी रिक्रूटमेंट फॉर्म को दोबारा से शुरू करेंगे। मेरे लिए सवाल है, ये टनकपुर से बागेश्वर की रेल लाइन का सपना था, एक रेल लाइन पूरी हुई, ये रेल लाइन पर सांसद ने आज तक नहीं बढ़ाई। हाँ, 10 साल हो चुका, हवाई अड्डा यहाँ पर तय हुआ, आज भी पिथौरागढ़ देख रहा है क्या हम देश और अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेटवर्क के हिस्से बनेंगे नहीं बनेंगे। मेरे लिए सवाल है, जो चीन की सीमा के अंदर है, टनकपुर से जौलजीबी एक नए आर्थिक युग की श्रेणी करती, सीमा की दूरी को कम करती, वो टनकपुर जौलजीबी मार्ग समाप्त हो गया। ये सारे सवाल हैं। पर्वतीय खेती जो तबाह हो गई है, पलायन बढ़ रहा है, इस पर भारत सरकार ने आज तक कोई नई नीति नहीं बनाई। केंद्र और राज्य दोनों का मिला का कि दृष्टिकोण होना चाहिए कि हिमालयी राज्यों के अंदर जो जनता का पलायन हो रहा है, जो हमारी सुरक्षा के लिए कल के लिए कमज़ोर साबित होगी, उसको कोई कैसे रोका जाए। लेकिन 10 सालों में ना मोदी जागे ना सांसद जागे, तो इस बिंदु पर चुनाव लड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।